बीइंग ए डॉक्टर बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिजाइनर्स मेरे पेशेंट्स हैं। सो अगर मेरे दोस्त है मेरे पेशेंट, तो अगर वो मेरे क्लिनिक पे आ रहे हैं मुझे दिखाने के लिए, डेफिनेटली कैंपेन तो दे ही देंगे ना। ये थोड़ा सा वो हो गया, कैंपेन मिल जाएंगे ना ब्रो। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लोकेशन, हाउ टू डू मॉडलिंग एज ऑल्टरनेटिव करियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ और कर रहे हैं, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आपका कोई और करियर है अब, सो आप मॉडलिंग को एज एन ऑल्टरनेटिव करियर कैसे कर सकते हैं। सो मॉडलिंग जब चालू करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी है डेडिकेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी एक नौकरी करे जा रहे हो, आप साथ में अपने मॉडलिंग चालू कर दी और मॉडलिंग बहुत अच्छी होगी, नहीं। जब आप चालू करोगे तब डेफिनेटली आपको उसको 100% देना पड़ेगा। बट यूजुअली आई मस्ट से कि चाहे आप मॉडलिंग में हो चाहे किसी और प्रोफेशन में, जब तक आपको वो डेडिकेशन पैशन नहीं है वो होगा नहीं। पर एक और भी बात है, जब आपने चालू किया था तो कितनी मेहनत थी और आप कितनी मेहनत कर रहे हो इस करियर में, अब कम हो गई ना धीरे धीरे। बेसिकली अब ये मुझे पता है, सारे मेथड्स मुझे पता है और लोग आपको जानने लगे हैं। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात है कि जब पहले चालू करोगे तो आपको डेडिकेटेडली पूरे दिन लगना पड़ेगा, आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। सो पार्ट टाइम चीज नहीं होती है। जब आप चालू कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ मॉडलिंग करनी है। आपको जो अपना जो करियर है उसको हो सकता है थोड़े दिन के लिए ब्रेक में लाना पड़े। मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, जैसे मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया था। सो उस तरह से मेरे को ये लगता है कि एक बार अगर आप मॉडलिंग चालू करा रहे हो तो 6 महीने या साल भर का आपको ब्रेक डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वास्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं, तो एक बार टाइम लगता है। पहले स्टार्टिंग में आपको वो पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा, अपना 100% देना ही पड़ेगा। उसके बाद एक बार जब आपकी मॉडलिंग चालू हो जाती है, जब आप रेगुलर शूट्स कर रहे हो, आपको एक एजेंसी मिल गई, तो फिर इजी होता है कि आप दूसरे करियर के साथ भी इसको कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीलांस मॉडलिंग करना बहुत मुश्किल है अगर आपका ऑल्टरनेटिव करियर है। सो ट्राई कीजिए, अगर आपका ऑल्टरनेटिव करियर है तो कुछ दिन का ब्रेक ले। अगर आप मेरे जितना एफर्ट मार सकते हो तो फ्रीलांस मॉडलिंग कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो जब आपको मॉडलिंग चालू करनी है तो डेफिनेटली आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। एक बार आपकी मॉडलिंग चालू हो गई, उसमें भी आपको एजेंसीज चाहिए या आपको स्काउट चाहिए जो आपका मैनेजर एक तरह का। अगर आपको स्काउट मिलता है, एजेंसी मिलती है, तो आप डेफिनेटली अपना करियर वापस या जॉब वापस ज्वाइन कर सकते हो और मॉडलिंग पार्ट बाय टाइम कर सकते हो। अब ये है कि मुझे पहले जैसा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ये है कि मेरे पास कुछ जॉब्स ऐसे आ रही है जैसे रॉयल्टी के आ रही है मेरे पास। बस मेरा काम ये रह गया कि मुझे ड्यूरिंग द शूट और शो अपनी परफॉर्मेंस देनी है, इससे ज्यादा इसके अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं। दूसरा, जब मैंने मॉडलिंग चालू की थी तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि ये मत बताओ कि तुम डॉक्टर हो, क्योंकि तुम बताओगे तुम डॉक्टर हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे मॉडलिंग को। ये सब बुलशिट है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो करियर है, ऑल्टरनेटिव करियर, चाहे आप डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, वो आपको मॉडलिंग में बूस्ट करेगा। क्योंकि अगर मैं किसी शूट पे जा रहा हूँ तो जब लोगों को मालूम पड़ता है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, डेफिनेटली एक अलग तरह की रेस्पेक्ट के मन में देखता हूं अपने लिए। You earn your own personality and you। दूसरा, मेरे बीइंग ए डॉक्टर बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिजाइनर्स मेरे पेशेंट्स हैं। सो अगर मेरे दोस्त है मेरे पेशेंट, तो अगर वो मेरे क्लिनिक पे आ रहे हैं मुझे दिखाने के लिए, डेफिनेटली कैंपेन तो दे ही देंगे ना। मे बी ये भी कभी ये थोड़ा सा वो हो गया, कैंपेन मिल जाएंगे ना ब्रो। क्यों नहीं मिलेंगे? यूजुअली ये बोल रहा हूँ कि माइट भी ये चीजें हेल्प करती है आपकी कांटेक्ट को बिल्ड करने के लिए समटाइम्स। डेफिनेटली। तो अपनी हॉबीज या अपना प्रोफेशन छुड़ाने से, बताने से घबराओ मत। घबराओ मत। डेफिनेटली आपको डबल काम करना पड़ेगा अगर आप दोनों करियर साथ साथ चलाना चाहते हो। एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि फ्रीलांस में कर ही नहीं सकता। सो एक अच्छी एजेंसी ज्वाइन कीजिए। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे सकते हैं। इस टाइम ये भी होता है कि समटाइम्स मे बी शायद आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, बट इससे रिलेटेड ही है एजेंसी से। समटाइम ये होता है कि एजेंसी पैसे देने में भी यार प्रॉब्लम करती है। वो अच्छी एजेंसी चूज करो। सो दोस्तों कर सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर और भी कोई डाउट हो तो तुरंत हमसे पूछिए। और किसी की हड्डी टूट जाए तो डेफिनेटली मुझे याद करो। किसी का लिगामेंट टूट जाए, खासतौर से एसीएल, तो मुझे याद करो। चेंज होगा डेफिनेटली नहीं, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन दोनों होंगे, वो भी इंटरनल ब्रेस से। चलो।